चाइना और इंडिया का बॉर्डर का तनाज़ है, लेकिन उससे पहले चूंकि कश्मीर का मामला आ चुका था तो पाकिस्तान उसमें इन्वॉल्व दोबारा। अब इसमें दो तीन वाक़यात और अमेरिका में तकरीबन खाना जंगी की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की। अब एक डेवलपमेंट जो है वो ये हुई है कि इंडिया की तरफ से ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एक गलत मेरा ख्याल से एक गलत किस्म की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दूसरी जंग अज़ीम के बाद इस दुनिया का नक्शा जोग्राफिया का और ताल्लुक़ का और बाकी सारा तय पाया था। और उसके नतीजे में ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया जो है हमारा बड़ा अच्छे उनसे ताल्लुकात हैं। ऑस्ट्रेलिया बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है। ये इसको भी यूवल अंदेज़ियों ने डच स्याहों ने ही ढूंढा था। ये भी 200-300 साल पहले कोलंबस और ये जब वास्को डी गामा और ये सारे तो ये उधर पहुंच गए थे, तो डच कंपनी पहुंच गई थी, उनको वो जजीरा मिल गया बड़ा सा जजीरा मिला उसका, तो उसका नाम उन्होंने रखा न्यू हॉलैंड। ये न्यू हॉलैंड था। कई सालों तक ऑस्ट्रेलिया न्यू हॉलैंड कहलाता था। अब ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी मोदी साहब से मुलाकात होनी थी। मोदी साहब से मुलाकात हुई नहीं, तो वो फिर वर्चुअल ऑनलाइन उनकी गुफ्तगू हुई और उसमें उन्होंने कहा कि हम दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। और ये सफरी पाबंदियां लगी हुई हैं कोविड के बावजूद, उसके बावजूद ये तय हुआ कि उनकी एक मुलाकात होगी। अब ये यानी दूसरी मुलाकात होगी। एक पोम्पियो की नेतन्याहू से हुई है इन दिनों में, एक ज़ल्मे खलीलज़ाद पाकिस्तान आए हैं क्योंकि अफगानिस्तान का इशू, और ये जो है ये हाई लेवल पे आपको सदर और वज़ीर आज़म के लेवल पे आपको पहली मुलाकात होती नजर आएगी। अच्छा, लेकिन उसके नतीजे में यहाँ पर खित्ते के अंदर हालात बद से बदतर होंगे अगर ये इस मुलाकात के अंदर, क्योंकि ये मुलाकात बड़ी अहम है। ये मुलाकात इसलिए अहम है कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो ऑस्ट्रेलिया एक तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान थोड़े से इख्तलाफात चलते रहते हैं उनके। दूसरी जो बात है वो ये ध्यान में रखें कि वो अगर ब्रेक का टाइम करीब है तो मैं ब्रेक के बाद थोड़ी सी बात करूँ। ब्रेक के बाद मैं आपको सिर्फ ये जो मैं बात कह रहा हूँ ना पाकिस्तान के हवाले से सिस्टम, उसकी वजह ये है कि जो ये ईस्टर्न ब्लॉक है पूरा, या जो इस्टेब्लिशमेंट्स दुनिया भर में जो ईस्ट की तरफ देख रही हैं, ठीक है, वो इस करंट सिस्टम के अंदर जो है वो यानी जमहूरियत के साथ साथ ये जो करंट सेटअप है, मौजूदा सेटअप, मैं इसलिए प्राइम मिनिस्टर से गुजारिश कर रहा हूँ ना कि गवादर का चक्कर लगाएं, जरूर सीपैक का चक्कर लगाएं, क्योंकि चाइना के अंदर ये तासुर है। चाइना ने एक तो 2-3 वजीरों को उठा दिया था काबीना के, ठीक है ना, उन्होंने कहा कि जो जो वेस्टर्न पासपोर्ट होल्डर्स हैं इनको उठा दें, और उनकी फिर उनके जो यहाँ पे डिप्लोमेट्स थे उनसे भी बात हुई इस्लामाबाद में, और चाइना का चक्कर भी लगा था कुछ अर्से पहले। तो वहां पर एक ये बात कही जा रही थी कि ये कौन से लोग हैं, उनका भी कोई जहन काम करता है ना, उनकी भी दुनिया भर में इंटेलिजेंस है। तो उन्होंने फिर यहाँ पे नाम कन्वे किए थे प्रॉपरली, और उन्होंने कहा था कि ये कौन सी शख्सियात हैं जिन्होंने, और आपको याद होगा मैंने एक साल पहले इस प्रोग्राम में बात की थी कि जो छापे पड़वाए गए हैं कि जी वो शादियां हो रही हैं और चीनी बाशिंदे पकड़े गए और ये किए गए, उनमें कई कंपनियों के सीईओज थे जो यहाँ से जिनको जाना पड़ा। फिर आसिम बाजवा साहब की वापसी जो है वो सीपैक एज ए सीपैक चेयरमैन तनाजुर में देखी जाए। सही, लेकिन और सब क्या दोनों में जंग के इम्कानात अभी हैं? मैं आपको बताता हूँ ना कि जंग के इम्कानात तो ये जो मेजर जनरल लेवल पे दोनों की, तो पाकिस्तान पे इसके जो असरात मुरतब है ना, डिस्कस इसको मैं इसलिए कर रहा हूँ, पहले मैं आपको वाज़ेह करूँ और नाज़रीन को भी, कि पाकिस्तान पे इसके बहुत बड़े, पाकिस्तान के पूरे सियासी यानी पाकिस्तान जब बना है 47 में, तो उस वक्त बरतानिया के बाद अमेरिका दुनिया में एक पावर और दूसरी पावर जो है वो सोवियत यूनियन। ठीक है, पाकिस्तान का जो सियासी ढांचा उस वक्त से है, यानी लियाकत अली खान साहब के दौर से लेके वो अब तक, वो पाकिस्तान का टूवर्ड्स अमेरिका रहा है। ठीक है, चाइना के साथ हम रहे हैं, लेकिन हमारा